मेहनत करने के लिए, लेकिन कांग्रेस को बार बार जो राजनीतिक विश्लेषक है संजय जी, उनको क्यों कहना पड़ेगा? ताला खोलने के लिए तो उन्हीं के किसी नेता को जाना पड़ेगा ना, सुबह सुबह दफ्तर में। बिल्कुल मुझे लगता है चित्रा जी, पत्रकार बाहर खड़े हैं, वहां पे ताला बंद है। असल में कोई पैन दिल्ली नेता नहीं है इस समय कांग्रेस के पास। पर अध्यक्ष और जो को तो कम से कम चले जाना चाहिए जो था। हैं वो राष्ट्रीय हो गए, अजय माकन और संदीप दीक्षित। बाकी तो ये आपके अनिल चौधरी हैं, वो भी पैन दिल्ली नेता नहीं है। यही हाल बीजेपी का भी है लोकल लेवल पे। बिल्कुल, जो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई पैन दिल्ली लीडर, लेकिन कम से कम वहां पर सुबह सुबह चहल पहल, और अगर ताला भी नहीं खुले किसी दफ्तर का, और जिस दिन आपके रिजल्ट आने वाले हों, तो उस दिन सवाल आपसे पलटकर पूछे जाएंगे कि भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है क्या कांग्रेस पार्टी ने? देखिए मुझे लगता है कि समस्या एक नहीं है। और अगर मैं फिर एक एग्जाम्पल देके कहूँ कि, और जैसे जब जिसको हम भूल जाना चाहते हैं, कोरोना वाली जब बीमारी थी, किसी को पता नहीं था कि उसका इलाज क्या है, तो अलग अलग तरह के बचाव का प्रिस्क्राइब किया जाता था। आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये तमाम तरह की चीजें। कांग्रेस उसी तरह की समस्या से ग्रसित है। किसी को पता नहीं है इसका इलाज क्या है। लीडरशिप की क्राइसिस है। अगर पार्टी वर्कर्स की बात करें, डिमोरलाइज है, चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। जनता की बात करें, जनता को उसमें भरोसा नहीं है। जनता इस बात को पर भरोसा ही नहीं करती कि ये पार्टी अब चुनाव भी जीत सकती है। अब देखें, हर स्टेट बाय स्टेट कांग्रेस चुनाव हार रही है। मोदी जी, और मुझे लगता है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा चित्रा जी की जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, उस वक्त शायद ही कांग्रेस की सरकार इसी राज्य में। मोदी जी जल्दी से एक टिप्पणी। रीना जी, इसके बाद क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आपके पास आऊंगी। मोदी जी जल्दी से एक लाइन में सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चित्रा जी, रीना जी भी कुछ विजेंद्र जी प्लीज, विजेंद्र जी प्लीज। चित्रा जी मेरी बोले मोदी जी जल्दी से सर, वक्त खत्म हो जाएगा वरना। मैं बोल रहा हूँ, वो विजेंद्र जी बीच में टोक रहे हैं, उनको कहिए प्लीज चुप रहेंगे। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की आपको पता बहुत बुरी हालत थी। 2020 में 4% वोट आए थे। उसके बाद हमने मेहनत की और उसको हम 12% पे ले गए। मुझे उम्मीद थी हमें उससे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन जिस पथ पे हम अग्रसर हैं, हम आगे भी मेहनत करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे हम उठाते रहते हैं। कोरोना काल में हमने 55 लाख लोगों को खाना खिलाया, 5 लाख लोगों को राशन बांटा, जिस कंट्रोल सेंटर का ना इंचार्ज था। हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, ना हिम्मत हारी, ना आगे बढ़ के काम करेंगे। जल्दी से रीना जी, अब आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती तो है ही, अपने पार्षदों को छिपाकर बचाकर रखें। चित्रा जी, मुझे लगता है पहले तो विजेंद्र गुप्ता जी को दिल्ली की कोई सरकारी स्कूल में, दिल्ली सरकार के स्कूल में जाना पड़ेगा, जहां पे ये समझ सकते हैं कि विधानसभा में और पार्षद के चुनाव में क्या अंतर है। पहली बात। दूसरी बात, विजेंद्र गुप्ता जी और उनकी पार्टी ये समझ ले कि उनको दिल्ली के मैंडेट का रिस्पेक्ट करें, और जो गंदी हरकतें ये पूरे देश में करते आए हैं खरीद फरोख्त की, उसकी इनको दिल्ली में बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद बिकने के लिए तैयार नहीं है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बेनामी चंदा, जो भ्रष्टाचार का चंदा इनके पास है, उसको ये प्लीज अपने पास ही रखें और किसी और स्टेट में यूज करें। दिल्ली में इनकी कोई दाल नहीं गलने वाली है।